अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जी मोल को। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, समझ नहीं आता। क्लास में समझ आ जाता है, घर जाके भूल जाता है। ये नहीं पता चलता मोल क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम फार्मूला मास क्या होता है। ये सबको आज हम क्लियर करेंगे इसी एक वीडियो में। जुड़े रहिए वीडियो के साथ और आपने पूरी वीडियो को गौर से देखना है। इंशाल्लाह इसके बाद आपको मोल नहीं कभी भी भूलेगा। डिस्कस करते हैं जी मोल होता क्या है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एटॉमिक मास को। हाँ जी, याद आ रहा है एटॉमिक मास क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताया था ना हमने। एटॉमिक मास को जी हम डिनोट करते हैं जी ए से, जो के बराबर होता था Z प्लस एन। जेड मीन एटॉमिक नंबर होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं। लेट्स से मिसाल के तौर पर आप एटॉमिक मास की बात करते हैं जी कार्बन की। कार्बन में 6 ही प्रोटॉन्स होते हैं प्लस 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसका एटॉमिक मास निकल के आ जाता है, कार्बन का एटॉमिक मास निकल के आता है जी, कितना आता था? 12 यूनिट। क्या होता था? यस, AMU। क्या होता था जी? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ले जी, यहां तक हमने लास्ट पढ़ा था। अब इसी की बेस पे हमने मोल को डिस्कस करना है। बहुत इजी है जी। मोल क्या होता है? मोल की पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, आपको डेफिनेशन से ही इंशाल्लाह अंदाजा हो जाना है। व्हेन वी टेक mass of an element, ठीक है, एलिमेंट लिख लें या एटम ही लिख लें, एटम ही लिख लें। व्हेन वी टेक when we take mass of an atom, mass of an atom as its atomic mass, as its atomic mass in grams। देखिए, ये मैंने एक यहां पर एक बात लिख दी है, मैंने किसी बुक वाली बात नहीं लिखी, समझाने के लिए आपको लिखा है, डेफिनेशन ही है ये। व्हेन वी टेक mass of an atom as its atomic mass in grams। बेटे, मैंने बात यहां पर ये की है कि जो आपका कार्बन एटम का निकला था एटॉमिक मास 12 AMU, इस 12 AMU को अगर मैं 12 ग्राम लिखूं तो वो अब आपके पास 12 ग्राम कार्बन होगा। 12 ग्राम और AMU में जमीन आसमान का फर्क है। AMU होता है बहुत ही छोटी क्वांटिटी, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हमने लिखा भी था। आपको अगर याद पड़े कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, हमने लिखा था 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -27 kg के करीब, ऑलमोस्ट। बहुत छोटा होता है ना AMU, बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है। कितने केजी हो तो 1 AMU बनता है, मतलब देखिए 10 की पावर -27 है। प्रीफिक आपको साइंटिफिक नोटेशन में जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू आती है। AMU बहुत छोटा होता है। अगर किसी एटम का जितना एटॉमिक मास होता है, गौर से सुने क्या कह रहा हूं, अगर किसी एटम का जितना एटॉमिक मास होता है ना, उतना ही आप ग्राम्स में वो एटम लें। क्या कहा मैंने? जितना एटॉमिक मास होता है उतना ही ग्राम्स में वो एटम ले लें, तो वो तो फिर मैक्रोस्कोपिक बन जाएगा ना। 12 ग्राम तो आप हथेली पे रख के देख भी सकते हैं, बीड्स की सूरत में, मोती की सूरत में हो सकता है, 12 ग्राम तो नजर भी आता। तो वो जो क्वांटिटी आ जाती है ना, इस क्वांटिटी को हम मोल कहते हैं। ये क्या होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन होगा। समझ आइए? ऊपर से गुजर गया? हो नहीं सकता। मैं कह रहा हूं जितना एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का, उतना ही आप उसको ग्राम में ले, बड़ी क्वांटिटी लेना उतना ही है। जैसे इसका 12 था कार्बन का, 12 ग्राम कार्बन ले ले, AMU नहीं, ग्राम। अब उसमें काफी ज्यादा कार्बन होगा तो उसको हम 1 मोल ऑफ कार्बन कहेंगे। ये ही मैंने यहां पर लिखा है।
ठीक हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिखता हूं जी, आपके पास वाटर, वाटर होता है जी, वाटर क्या होता है आपके पास, उसका फार्मूला होता है H2O, यही होता है ना वाटर का फार्मूला। इसका एटॉमिक मास जल्दी से कैलकुलेट करें। कर लिया? कितना आया? हाँ जी, कैसे आया? दो हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1.008। हम फ्रैक्शन नहीं लिखते, हम सादा लिखते हैं। हाइड्रोजन का जी एटॉमिक मास होता है 1, इस हाइड्रोजन का। यहां पर दो अदद हाइड्रोजन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का मैस आएगा, फिर ही तो इसका पूरे का मैस आएगा ना, जितने इसके अंदर है उन सब का मैस इकट्ठा करेंगे तो इसका निकलेगा। ऑक्सीजन का कितना होता है जी? हाँ जी बिल्कुल, ऑक्सीजन का होता है जी 16 AMU एटॉमिक मैस। अब इस पूरे मॉलिक्यूल का मैस निकल के आ गया, कितना आया जी? 2 1 2 प्लस 16, 18 AMU। लो जी, वाटर का हमारे पास मोलिकुलर मैस निकल के आ चुका है। ये एक मॉलिक्यूल था, एटॉमिक मैस इसको कहते हैं, इसको मोलिकुलर मैस कहते हैं, निकल के आ चुका है जी हमारे पास। अब ये मोल कैसे बनेगा? वही चीज सेम आपने लगानी है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जितना एटॉमिक मैस होता है AMU में, अगर मॉलिक्यूलर तो मॉलिकुलर मैस होगा AMU में, आप उतना ही ग्राम्स में ले लें तो वो 1 मोल बन जाएगा। तो जल्दी बताएं जी, वाटर का जो 1 मोल ऑफ वाटर होता है उसमें कितने ग्राम वाटर होना चाहिए? जल्दी बोल दे, कितना होना चाहिए? 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर मैं लिख रहा हूं, जल्दी बोलें। शाबाश, हाँ जी। 18 ग्राम वाटर लेंगे तो उसको हम 1 मोल कह रहे होते हैं। उसकी वजह क्या? कि 18 उसका एटॉमिक मास होता है AMU में, उसको ग्राम में ले लो तो मोल बन जाता है। ठीक है, मोल का ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, इसको आपने गौर से देखना है, गौर से सोचें। जितना एटॉमिक मास है उतना ही ग्राम में ले लें, इतना तो कोई मसला है भी नहीं इसमें। ठीक हो गया। अच्छा, इसी को ही जी हम क्या कहते हैं जी? इसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, इसको ग्राम एटम भी कहते हैं, याद कर लें। ठीक है, इसका एक और नाम है जी मोल के अलावा, उसको क्या कहते हैं जी? ग्राम एटम। क्या कहते हैं जी? ग्राम एटम भी कहते हैं इसको। ठीक है, लो जी, ये दो नाम मोल के निकल आए हैं जी, ग्राम एटम और मोल। होता क्या है जी? एटॉमिक मास की कन्वर्जन है बड़े यूनिट में। एटॉमिक मास को बड़े यूनिट में लिया जाए, बड़ी क्वांटिटी ली जाए, वो मोल बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास यहां पर 13 ग्राम कार्बन लेते हैं ना 12 की बजाय, तो फिर वो मोल नहीं होगा। मोल वो 1 मोल, फिर वो मोल फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, मोल 1 पॉइंट समथिंग आ सकता है। एक मोल वही होता है जितना उसका एटॉमिक मास AMU में होता है, उतना ही आपने उसको ग्राम में लेना होता है। शाबाश। अच्छा, अगर आपके पास ये क्या था? 1 मोल ऑफ वाटर, ये मॉलिक्यूल था वाटर का, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल। क्या कह सकते हैं जी? शाबाश, आप तो माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, ग्राम मॉलिक्यूल, इसको हम ये भी तो कह सकते हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर भी है और ये ग्राम मॉलिक्यूल भी है। अच्छा, पीछे बच जाता है ग्राम फार्मूला मैस। ग्राम फार्मूला मैस कुछ भी नहीं है इसमें, बेसिकली केमिकली चेंजेस हैं। देखें, नेचर का डिफरेंस है कि जब भी कोई आयोनिक स्पीशी होती है ना, आइंस हमने पढ़े थे, तो जब वो आपस में आइंस जुड़ के कोई चीज बनाते हैं उनको आयोनिक हम स्पीशी कहते हैं। तो उनके मैस को फिर डिफरेंशिएट, सिर्फ कंपाउंड की नेचर को डिफरेंशिएट करने के लिए इनके अलग अलग नाम रखे गए। बैक एंड पे चीज यही है। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल था तो इसको हमने ग्राम मॉलिक्यूल कह दिया, ग्राम एटॉमिक नहीं कहा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। अब चीज तो वही है सेम। ठीक है, इसमें ज्यादा ज्यादा थे एटम तो सबका हमने जमा किया है। अच्छा, तो उसके बाद फार्मूला मैथ क्या होगा? जैसे आपके पास NaCl होता है, NaCl क्या होता है जी? NaCl क्या होता है वैसे? ये सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट होता है, टेबल साल्ट जिसको कहते हैं। इसका आपने तो इसका जो आपका फॉर्मूला मैथ निकलेगा, आपने मुझे कमेंट में बताना है इसका फॉर्मूला मैथ क्या है। और दूसरा आपने बताना है जी उसका 1 मोल में कितने ग्राम ऑफ NaCl आता है।
ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। और इसको हम ग्राम फार्मूला भी कहते हैं, ग्राम फार्मूला मैथ्स, ठीक है, ग्राम फार्मूला मैथ्स, ये भी इसका नाम है। हमने जी डिस्कस किया, क्या किया, मोल, मोल के नाम है ग्राम। अगर एटम का आप मोल फाइंड कर रहे हैं एटॉमिक मास का, तो वो ग्राम एटम कहलाएगा। अगर मॉलिक्यूल पे बात हो रही तो ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर आयोनिक स्पीशी पे बात हो रही है तो ग्राम फार्मूला मास कहलाएगा। लो जी, सिंपल ये कॉन्सेप्ट था मोल का। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एवोगैड्रो नंबर, और साथ में न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।